वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट्स। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि पर। संधि एक ऐसा विषय है जिस पर सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई टीईटी एग्ज़ाम है विभिन्न जो स्टेट्स का, या फिर वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, या फिर नेट का एग्ज़ाम है, उसमें भी संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने हर एक डिटेल्स इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आप फिर कभी संधि में गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो संधि है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, वो शब्द हैं सम प्लस थी। तो दो अगर वर्णों का मेल होता है और वर्णों के मेल से जो रूप का परिवर्तन होता है, ठीक है, उस परिवर्तन को, उस विकार को संधि कहा जाता है। और ये ध्यान रखिए, जो समास में दो शब्दों का मेल होता है तब विकार आता है, और संधि में दो वर्णों का मेल आता है। देखिए, महा जमा इंद्र, तो शब्द क्या बन गया? महेंद्र। आइए अब हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद। जो संधि नियमों के द्वारा जो वर्ण का मेल होकर एक नया जो शब्द बनता है, ठीक, तो उसका अपनी पूर्व अवस्था में, पूर्व होता पहले की अवस्था में उसका लौट जाना, पहले वाली जो अवस्था है उसमें लौट जाना क्या कहलाता है? वो संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए, जैसे संधि में वर्णों के मेल से परोपकार शब्द बना है, अगर उसका हम विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या जो शब्द बनेगा वो पर प्लस उपकार। ऐसे ही जो सज्जन जो शब्द है उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा सत्य प्लस जन। जो ये हलंत लगता है, ये आधे शब्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, मनोयोग। मनोयोग, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे शब्द बनेंगे वो मन प्लस योग। जो ये दो बिंदियां लगी हुई हैं, ये विसर्ग संधि का घोतक है, विसर्ग संधि के बारे में बताता है। आइए हम इसका विस्तार से पढ़ते हैं। संधि के प्रकार। तो संधियां हैं वो बेसिक रूप में, मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, और बहुत सारे जो मेरे विद्वान साथी हैं उन्होंने इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा। तो देखिए, हमारे वीडियो में जो अलग बातें हैं वो हम आपको अगली स्लाइड में बताते हैं। देखिए, दो स्वरों के परस्पर मेल से, जब दो स्वर मिलते हैं तो उनका जो मेल होता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए कैसे, देव प्लस अर्चन। वे में क्या आया? ए आया है, और अर्चन में भी क्या है? ए है। किसी शब्द का अंतिम और अगले वाले शब्द का प्रथम, तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया? जो शब्द बना वो हो गया देवार्चन। ऐसे ही दिशा जमा अंतर, तो शब्द क्या बना? वो दिशांतर। अब स्वर संधि बहुत ही मुख्य है और इससे तो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसीलिए हम आपके लिए जो स्वर संधि की एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर हम व्याख्यायित करेंगे, जिसे आप आसानी से इसे समझ सकेंगे। तो देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये ध्यान रखिए। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि, जो इसकी एक परिभाषा है, जो बेसिक परिभाषा है, वो क्या है? जब हिंदी के ह्रस्व और दीर्घ स्वर, ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? ए आता है। देखिए, ह्रस्व में आता है ए, ई और ऊ। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? वो आ, ई, ऊ, ए और औ। परस्पर अगर निकट आ जाएं तो उनके मेल से जो शब्द है वो दीर्घ
स्वर में वो बदल जाते हैं। हस से वो दीर्घ में बदल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक आ हो जाएगा और ई का ई हो जाएगा, ऊ का औ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको इसको विस्तार से बताते हैं। देखिए जब ए और ए का जब मिलन होता है, ठीक है, तो क्या शब्द हमारा क्या बन जाता है, वो आ बन जाता है। जैसे धर्म, जो में क्या है, ए आया है, और अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, में भी ए था, और अर्थ, अर्थ का जो फर्स्ट पहला जो लेटर है, वर्ण है, वो क्या है, वो भी ए है, और ए मिलकर क्या बन गया, वो आ बन गया। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। ऐसे ही देव प्लस अर्चन क्या हो गया, देवार्चन। वीर प्लस अंगना क्या हो गया, वीरांगना। और इसी तरह कुछ इसके और प्रकार भी हैं, देखिए ध्यान दीजिए। जब पहले वाला था ए प्लस ए आने से आ हो जाता है, अब ए और आ आएगा तो भी आ ही रहेगा। तो देखिए सत्य, इसमें ये में ए है, और अगला देखिए जो शब्द आग्रह, ठीक है, तो इसमें आ आया है, ए प्लस आ क्या हो गया, सत्या, सत्याग्रह। और ऐसे ही अगला शब्द है देव प्लस आल्य, देवाल्य। नौ प्लस आगत, नवागत। अब हमारा एक जो नया पैटर्न है, ये देखिए आ प्लस ए आने से भी आ ही हो जाता है। इसमें देखिए जो पहले वाला जो शब्द दिया गया परीक्षा, इसका जो अंतिम वर्ण लिए गए हैं शा, उसमें आ आया है। और अगला देखिए अर्थी, अर्थी में क्या ए आया है, तो दोनों के मिलन से क्या हो जाएगा, वो आ हो जाएगा, परीक्षार्थी। ऐसे ही शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। दिशा प्लस अंतर, दिशांतर। अब आ प्लस आ आने से भी आ ही रहता, महा प्लस आत्मा। हा में भी आ आया है और आत्मा में भी आया है, तो दोनों के मिलन से क्या हो जाएगा, ये शब्द बनेगा महात्मा। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ऐसे ही जब ई और ई का मिलन होता है तो वो बड़ी ई में वो चेंज हो जाता है। देखिए जब रवि प्लस इंद्र बनेगा तो जो मात्रा आएगी, वी पर जो मात्रा आएगी वो बड़ी ई की आएगी। देखिए रवि प्लस इंद्र, रविंदर। ऐसे ही कवि प्लस इंद्र, कविंदर। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंदर। अगला देखिए जब एक छोटी ई और बड़ी ई का जब मिलन होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो भी बड़ी ई में चेंज हो जाएगा। देखिए गिरी प्लस ईस, गिरीश। और जो री में जो मात्रा आएगी वो बड़ी ई की आएगी। ऐसे ही मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। हरि प्लस ईस, हरीश। जब दोनों बड़ी ई अगर आए, उनका मिलन हो, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी परिवर्तित होगी वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो मैं के ऊपर जो मात्रा आई है वो क्या आई है, वो बड़ी ई की आई है। ध्यान दीजिए। योगी प्लस इंद्र, योगिंद्र। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। ऐसे ही जब दोनों बड़ी ई आती हैं तो वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। ये कुछ और उदाहरण है आपके लिए। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं में से उठाया गया है। और ये बार बार जो पैटर्न है वो रिवाइज होता रहता है, तो सभी दोस्त धैर्य बनाए रखें और ध्यान दें इस पर। देखिए नदी प्लस ईस, नदीश। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। रजनी प्लस ईस, रजनीश। जब ऊ और ऊ का मेल होता है तो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए सु प्लस उक्ति, सूक्ति। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। भानु प्लस उदय, भानुदय। ऐसे ही जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों ऊ जब मिलते हैं, उनके जो परस्पर मेल होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा। धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा। ऐसे ही जब किसी भी जो शब्द का जो अंतिम अक्षर अगर बड़ा ऊ है और
अगले वाला जो शब्द है उसका पहला अक्षर छोटा ऊ है, दोनों के मिलन से भी क्या होगा, वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, जो ध में जो मात्रा आई है वो किसकी आई है, वो बड़े ऊ की आई है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, मात्रा का ही यहाँ पर खेल है संधि में। भू प्लस उद्धार भूद्धार, वधु प्लस उपकार वधुपकार। अगला है जब दोनों बड़े ऊ होते हैं, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर और अगला वाला जो शब्द होता है उसका पहला अक्षर अगर दोनों बड़े ऊ में हैं तो उन दोनों के परस्पर मिलन से क्या हो जाएगा, वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा, सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी, भू प्लस उष्मा भूष्मा। अब अगली हमारी संधि है, अभी तक आपने वृद्धि संधि का अध्ययन किया है। अब देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए वो रटी रटाई परिभाषा को छोड़कर, जिसका आप बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको सीधा ये कैसे बदलते हैं इसके बारे में दिया गया। देखिए जब ए प्लस ई का जब मेल होता है तो वो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। और आ प्लस बड़ी ई का जब मेल होता है तो वो भी ए में बदल जाता है। ए प्लस ऊ का जब मेल होता है तो वो औ में बदल जाता है। ऐसे ही आ प्लस बड़ा ऊ, इन दोनों का जब हम मेल करते हैं तो वो भी औ में बदल जाता है। ए प्लस अगर री का मेल होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अर हो जाएगा। ऐसे ही आ प्लस री का अगर मेल होगा तो वो भी अर हो जाएगा। अब इसके उदाहरण हमने दिए हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए इनमें। जब ए प्लस ई का मेल होता है तो ए में बदल जाता है, जैसे धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र। ऐसे ही ए प्लस जो बड़ी ई का अगर हम मेल करते हैं तो वो ए में बदल जाता है। देखिए कमल प्लस ईश कमलेश एश। ऐसे ही परम जमा ईश्वर परमेश्वर, आ प्लस ई भी ए होगा। महा जमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। अगला देखिए जब आ प्लस ई का मेल होता है बड़ी ई का तो वो भी ए में बदल जाता है। राजा जमा ईश राजेश और रमा जमा ईश रमेश। और आ प्लस ऊ औ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए महाजमा उत्सव महोत्सव ओ, महाजमा उद्धि महोद्धि, गंगा जमा उदय गंगोदय। ऐसे ही जब ए प्लस ऊ का मेल होता है तो वो भी औ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। ऐसे ही आ प्लस ऊ का अगर मेल करते हैं तो वो भी औ में बदल जाता है। देखिए यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी, महाजमा उष्मा महोष्मा। जब ए प्लस री का मेल होता है, री से ऋषि होता है, तो री का जब मेल करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, अर में बदल जाता है। देखिए कैसे बदलता है। देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। ऐसे ही जब आ प्लस री का जब मेल करते हैं दो वर्णों का तो वो भी अर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए महा में क्या आया, आ आया है, और ऋषि में का री, जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता, वो महर्षि। अब अगली हमारी संधि है वृद्धि संधि। ध्यान दीजिए जो गुण संधि में क्या लगती है, वो एक मात्रा लगती है। किसी भी जो शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जो इसकी कॉमन पहचान है, सामान्य सी पहचान है, वृद्धि संधि में आपको किसी भी जो वर्ण के ऊपर दो मात्राएं देखने के लिए मिलेगी। देखिए अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, जब ए प्लस ए का मेल होता है तो वो ए में बदल जाता है। ऐसे ही आ प्लस ए का मेल होगा तो ये भी ए में, और ए प्लस ओ का अगर मेल होता है तो औ में बदल जाता है। ऐसे ही आ प्लस ओ का मेल होगा तो वो भी औ में परिवर्तित हो जाएगा, औ से औरत। ये चीज़ें बारीक हैं और ध्यान रखने की है, और आप सारे दोस्त समझदार हैं। तो देखिए, जब उदाहरण के रूप में जब ए प्लस
ए का मेल होता है तो अय में बदल जाता है। 1 + 1 क्या बन गया? 1 1। और ये जो पहचान है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये ध्यान रखिए, जो वृद्धि संधि में, गुण संधि में एक मात्रा आपको दिखाई देगी और वृद्धि संधि में आपको 2 मात्राएं दिखाई देंगी। तो अकेक देखिए 2 मात्राएं यहाँ पर हैं। ऐसे ही लोक + एष्णा, लोकेष्णा। अब ए + ए अय में परिवर्तित होगा। धन + ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। मत + ऐक्य, मतैक्य। ऐसे ही आ + ए का मेल होगा तो ये भी अय में बदल जाएगा। सदा जमा एव, सदैव। 1 मिनट, सदैव। ऐसे ही तथा + एव, तथे में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब आ + ए भी, जैसे अगला हमारा शब्द है महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। जब ए + ओ का मेल होगा तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। ये भी ध्यान देने की बात है। देखिए वन + औषधि, ने में क्या है? ए आया है और औषधि में क्या आया? ओ आया है। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये वनौषधि, औ में परिवर्तित हो जाएगा। दंत + ओष्ठ, किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये दंतोष्ठ। जब ए + औ इन दोनों का मेल होता है तो वो किस में? औ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे परम, परम में में ए आया है और उदार्य, उदार्य में औ। इन दोनों का जब हम मेल करते हैं दोनों वर्णों का तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? वो परमोदार्य। जब आ + ओ का मेल होगा तो भी औ में वो परिवर्तित हो जाएगा। महा जमा ओज, महोज। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। ऐसे ही जब आ + औ का मेल होगा, औ, तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए महा जमा औषध, महोषध। ऐसे ही महा जमा औदार्य, महोदार्य। यण संधि में देखिए, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है और बार बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब ई + ए का जब मेल होता है तो वो ये में परिवर्तित हो जाता है। जब ई + आ का मेल होता है तो वो या में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से ई + ए का अगर मेल होगा तो ये बन जाएगा उसका, और ई + ऊ का मेल होगा तो वो यू में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही जब ऊ + ए का मेल होगा तो वो वे में बदल जाएगा। ऊ + आ का अगर मेल होगा तो वो वा में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह देखिए, जब री + ए का मेल होगा तो वो रे, और री + आ का मेल होगा तो वो रा, और री + ई का मेल होगा तो वो री में परिवर्तित हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन वर्णों में कि ये कैसे परिवर्तित होते हैं, और हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ई + ए का अगर मेल होता है तो कैसे मेल होता है और कैसे वो शब्द हैं वो बदलते हैं। ध्यान दीजिए, जब अति, जो ती है उसमें क्या आया है? ई आया है, और प्लस अधिक, अधिक में क्या है? ए आया है। तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो ये में परिवर्तित हो जाएगा, अत्यधिक। और यदि + अपि मिलकर यद्यपि बन जाता है। और ऐसे ही जब ई + आ का मेल होता है तो वो या में परिवर्तित हो जाता है। इति + आदि, इत यादि। ऐसे ही अति + आचार, अत्याचार। और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसके। देखिए ई + ए का जब मेल होता है तो ये में परिवर्तित हो जाता है। प्रति जमा एक, प्रत्येक। अधि जमा एष्णा, अधेष्णा। अब ई + बड़े ए का अगर मेल होगा तो ये में परिवर्तित हो जाएगा। और देखिए इसमें जो मात्रा लगेंगी वो 2 मात्राओं का यहां पर प्रयोग होगा। आपको ये जो चिन्ह है, मात्रा चिन्ह है, इनकी पहचान होनी चाहिए। देखिए सखी + ऐश्वर्य, सखेश्वर्य। नदी + ऐश्वर्य, नदेश्वर्य। ऐसे ही ई + ऊ का मेल होगा तो यू में परिवर्तित हो जाएगा। अति + उत्तम, अत्युत्तम। प्रति + उपकार, प्रत्युपकार। ऐसे ही ई + औ का मेल होगा तो वो यू में परिवर्तित हो जाएगा। नी + ऊन, न्यून। वी + ऊन, व्यू। ऐसे ही देखिए, जब ऊ + ए का मेल होगा तो वो वे में परिवर्तित हो जाएगा। सु + अच्छ, स्वच्छ।
अनु प्लस ए अन्वय। उ प्लस आ का अगर मेल होगा तो वो वा में परिवर्तित हो जाता है। सु जमा आगत स्वागत और मधु जमा अल्य मध या अल्य। उ प्लस ओ का मेल होगा तो वो में परिवर्तित हो जाएगा। गुरु जमा ओदन गुरुओदन। ऐसे ही री जमा आ, इसमें जो एचटेट में पूछा गया था पिछले वाले में, जो री प्लस ए रे में परिवर्तित हो जाएगा। और पितृ जमा अनुमति पितृ अनुमति। ऐसे ही री प्लस आ का मेल होगा तो वो रा में, पितृ जमा आज्ञा पितराज्ञा, मातृ जमा आज्ञा मातराज्ञा। ऐसे ही पितृ जमा इच्छा पितृइच्छा और मातृ जमा इच्छा वो मातृ इच्छा में परिवर्तित हो जाते हैं। और हमारी जो अंतिम संधि है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्त ध्यान दीजिए, अय प्लस ए का मेल होगा तो वो आय में परिवर्तित हो जाएगा। अय प्लस ई का मेल परिवर्तित होगा, जब मेल होता है तो वो आई में बदल जाता है। ओ प्लस ए का जब मेल होता है तो वो औ में बदल जाता है। ऐसे ही ओ प्लस ई का मेल होगा तो वो अवी में बदल जाएगा। और यहाँ पर जो ई और बड़ी ई में क्या है, वो मात्राओं में परिवर्तन आया है। देखिए, जब औ प्लस ए का मेल होगा तो वो आओ में बदल जाता है। और औ प्लस ई का मेल होगा तो वो आवी में बदल जाएगा। और औ प्लस ऊ का मेल होगा तो वो आऊ में बदल जाएगा। ऐसे ही देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है ने जमा अक नायक और दूसरा है गे जमा अक गायक। तो ये किस में बदल जाता है, ये आय में बदल गया है। जब ए प्लस ए का मेल होगा तो वो आय में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही गे जमा ई का गायिका, ने जमा ई का नायिका। और ओ प्लस ए का जब मेल होता है तो वो औ में बदल जाता है। ऐसे ही देखिए, पो में क्या आया है, ओ आया है और अन में क्या है, ए आया है। तो दोनों के मिलन से क्या होगा, पो जमा अन पवन। ऐसे ही श्रो जमा अन वो श्रवण में परिवर्तित हो जाता है। जब ओ प्लस ई का मेल होगा तो वो अवी में बदल जाएगा। देखिए, गो जमा इनी गवीनी, पो जमा इत्र पवित्र। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं। गो जमा ईस गवीस। जब औ जमा ए का जब मेल होता है तो वो आओ में बदल जाता है। जैसे पो जमा अक पावक। जब ओ प्लस ई का मेल होगा तो वो आवी में बदल जाएगा। जैसे नो जमा इक नाविक। और ओ जमा ऊ का जब मेल होगा तो वो आवू में बदल जाएगा। भो जमा उक भावुक। और आप सभी दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा टाइम देकर ये जो संधि का जो चैप्टर है ये परिपूर्ण किया गया। और अब हम आपको बताते हैं कि इसकी ट्रिक कौन सी है। जो स्वर संधि को पहचानने की एक ट्रिक है और वो है दिगु वर्ण्य। जो ट्रिक है वो क्या है, दिगु वर्ण्य। और देखिए, इसको हम कैसे पहचानेंगे और आप इसके भेद भी आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। जैसे दी से दृघ संधि, गु से गुण संधि, व्र से वृद्धि संधि, यण से यण संधि और ए से अयादि संधि। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जो बहुमूल्य कमेंट्स हैं वो हमारे चैनल पर शेयर करना ना भूले। अगर कुछ जो दोस्त हैं हमारे वो नए हमसे जुड़े हैं तो वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारे अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।